मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार बनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय हो गई है। गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। बिहार सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में ही होना है। इसके लिए गांधी मैदान पूरी तरह से सजाया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। चुनाव परिणाम के बाद भी अब तक बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं कर रही है। बिहार की जनता एनडीए नेताओं की ओर टकटकी लगाए हुए है। इस बार के चुनाव में जनता ने जेडीयू को बड़ी पार्टी नहीं बनाई, वहीं बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इस लिहाज से नीतीश कुमार ने बड़े भाई का ओहदा भी खो दिया है। और उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण दिल्ली में बैठकर बैठक दर बैठक किए जा रहे हैं। सियासी अटकलें तेज हैं। बिहार से एनडीए घटक दल जदयू के नेता पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना तक की हवाई दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या फिर कोई और। वहीं बीजेपी और जदयू के बीच इस बात को लेकर के काफी घमासान है कि बिहार विधानसभा में अध्यक्ष का पद किसके जिम्मे होगा, किस दल के होंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। जदयू के नीतीश कुमार यह चाह रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू के पास हो, वहीं एक ही उप मुख्यमंत्री हो। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस बात पर राजी हो जाएगी कि इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू ले जाए, या फिर अपनी पार्टी के खाते में बीजेपी बिहार विधानसभा का पद सुरक्षित रखे। अब सवाल उठता है कि बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो, इसको लेकर यह तो तय है कि अब बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री होंगे। अब फिर एक और सवाल है कि क्या बिहार पिछले 5 वर्षों से दो डिप्टी सीएम को देखा है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो इनमें से कौन हमारे बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री? किनका नाम उप मुख्यमंत्री पद से कटेगा, कौन होंगे नाराज और किनको मिलेगा उप मुख्यमंत्री का ताज? तो यह तो एक बात है। इन सब मुद्दों से अलग भी सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के बदले बिहार का कोई अगला मुख्यमंत्री का चेहरा नया होगा, या बीजेपी के नेता होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? यह भी अब तक पत्ता खुला नहीं है और इस पर भी विषाद से विषाद बिछाए जा रहे हैं। इस बात की आशंका तब और बढ़ जाती है जब बीजेपी के द्वारा पटना चार्टर प्लेन दिल्ली से भेजा जाता है। जदयू के दो बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, ये दोनों कद्दावर नेता हैं जदयू के, और इन दोनों को चार्टर प्लेन से कल शाम में इमीडिएटली बुलाया गया। वह किस लिए बुलाया गया? एक तो मंत्रियों के नाम पर मुहर लगनी है। मंत्रियों के साथ जो कौन कौन से मंत्री होंगे, किस विभाग के मंत्री होंगे, किस पोर्टफोलियो के मंत्री बीजेपी के होंगे और किसके जदयू के होंगे, और कितने मंत्री जदयू से होंगे, कितने मंत्री बीजेपी से होंगे और अन्य घटक दल से होंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बातों को लेकर के वहां अमित शाह के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इन दोनों नेताओं के साथ और भी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक हुई। वह बैठक गुपचुप बैठक है। इन 3 मुद्दों पर खास करके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे और वो किस पार्टी के होंगे, बिहार में उप मुख्यमंत्री होंगे तो किस पार्टी के होंगे और कौन होंगे, और 2 होंगे या 1 होंगे। तो अंदर खाने से क्या खिचड़ी पक रही है, इसको लेकर अनेक तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं बिहार में महाराष्ट्र और एमपी वाला जैसा खेल तो नहीं होगा, कहीं बिहार में बीजेपी के तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। जो भी हो, खेल जारी है। वहीं नीतीश कुमार राजनीति में कम माहिर खिलाड़ी नहीं है, वो भी अपना पासा पलट रहे हैं। और नीतीश कुमार पहले से ही पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, और अगर इस तरह की कुछ भी निर्णय होता है
तो हो सकता है नीतीश कुमार फिर बाजी पलट दें। और नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी की भी यह मजबूरी है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने पर उनका राजकाज चल पाएगा। बिहार के लोगों की पहली पसंद बने नीतीश कुमार, जिनके नाम पर वोटिंग हुई, और जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी और भी जो तरह तरह की बातें हैं, वो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं और उनके दल को उन्होंने अप्रत्याशित जीत दिलाई है। तो जो भी हो, खेल जारी है और 20 नवंबर को हम सबको इंतजार है कि यह बिहार को फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और होगा। वहीं एनडीए घटक दल को छोड़कर सभी दल के नेताओं ने वोट चोरी के आरोप पर मुहर लगा दी है। इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना में जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने भी आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, योजनाओं को के पैसे को बांटकर वोट बटोरा गया है। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है, हाँ। नहीं, आपने, ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, ऐसा है, बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है, अंतिम साल में, अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक चैलेंज भी किया कि रालोसपा के उम्मीदवार मधुबनी से चुनाव जीते हैं और वो 1 लाख से अधिक वोट से जीते हैं। और मधुबनी आप किसी भी सर्वे टीम को भेज दीजिए मधुबनी, और वहां अगर 30% से अधिक मतदाता रालोसपा के चुनाव चिन्ह के बारे में बता दें तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हालांकि उनका राजनीति छोड़ने का बार बार का ये ऐलान होता है और फिर वो मुकर भी जाते हैं। आज के पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू को आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो उस बात से पलट गए और वो साफ उनका कहना हुआ कि हम राजनीति छोड़ने की बात तो राजनीति तो कर ही नहीं रहे हैं और बिहार को जगाने के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। हमने बिहार को नहीं समझा, बिहार के वोटरों को नहीं समझा, इस वजह से हमारी हार हुई है। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को उसने
उन्होंने एनडीए का घटक दल बताते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जरूर कुछ खेल किया है और वह खेल यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए भी वो धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप देखते रहे तमाशा। एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, यूं उस पर तो कांग्रेस ने भी बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है और आज दिल्ली में एक बैठक भी हुई जिस बैठक में यह कहा गया कि तय हुआ है कांग्रेसियों की ओर से कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हम बड़ी रैली करेंगे और उस रैली के साथ ही हम चुनाव आयोग के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन केवल दिल्ली में ही नहीं होगा, पूरे देश स्तर पर इसकी व्यापक रणनीति बनाई जा रही है और चुनाव आयोग के कारनामों का खुलासा करने के लिए एसआईआर के विरोध में ये बातें होगी। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने भी खुलकर चुनाव आयोग को चुनौती दिया है कि एसआईआर के तहत किसी का भी हम नाम कटने नहीं देंगे और फर्जी वोटरों का नाम जुटने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम कटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। इस तरह का लगातार देश में चुनाव आयोग के विरोध में गोलबंदी हो रही है और साथ ही पीके ने भी यह माना कि इस तरह की गलतियां हुई हैं और इस गलतियों के बाद में पर्दाफाश होगा और हम इस तरह की गलतियों का विरोध सदैव करते रहेंगे और जनता को बिहार की स्थिति के बारे में बताते रहेंगे। और खास बात, पीके ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए महिलाओं के लिए दिया है और बेरोजगारी को दूर करने की बात है, 2 लाख रुपए और देने हैं सरकार को, तो सरकार का हम बधाई के पात्र हैं नीतीश कुमार जिनकी जीत हुई है। लेकिन इसके साथ साथ उनसे अपील भी होगी कि 6 महीने के अंदर, एक तरह से यह चेतावनी भी थी कि 6 महीने के अंदर सरकार में इन महिलाओं को शेष राशि जो 2 लाख रुपए की है वो अगर नहीं देते हैं तो सरकार को घेरने के लिए प्रशांत किशोर फिर से तैयार होंगे। और एक नंबर भी जारी किया कि उस नंबर पर अगर जिनको 2 लाख रुपए नहीं मिलता है वो हमसे संपर्क करें, हम उनके संघर्ष में साथ रहेंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।